हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजेन क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको यूपी सीएचओ और बिहार सीएचओ में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आज का पार्ट नंबर 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये कौन सा सीजर है? कर्व सीजर है, लिस्टर सीजर है, या ब्राइंडेड सीजर है, या कोचर फोर्सिप है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्व सीजर है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको इपिजियोटमिक सीजर भी कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हीमोवेक्ट्रेन, पिकटेल, पेनरोज एंड टीट्यू। देन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हीमोवेक्ट्रेन। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रेडिवेक्ट्रेन भी इसको बोला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग इमेज। स्केलेटन ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन या डनलप ट्रैक्शन। जो ये होता है ये अपना स्किन ट्रैक्शन होता है। ये अपना है स्किन ट्रैक्शन है। एंड जो स्केलेटन ट्रैक्शन होता है यहाँ थ्री पुल्ली लगी होती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, थ्री पुल्ली यहाँ पे लगी होती है। देन जो डनलप ट्रैक्शन होता है इसमें दोनों फुट 90 डिग्री के ऊपर मतलब सीधे रहते हैं और ये बेबीज में पाया जाता है, बेबी या साइड में इसको लगाई जाती है। एंड जो डनलप ट्रैक्शन होता है जिसमें ह्यूमरस जो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका हैंड डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल में सीधा कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग सिम्पल ट्रैक्शन, डनलप ट्रैक्शन, गैलॉफ ट्रैक्शन या बक्स ट्रैक्शन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डनलप ट्रैक्शन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ आयरन। इसमें मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ आयरन को कौन सा है? मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल है, एग्स है या बीन्स है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे ज़्यादा हमको आयरन मिलता है वो ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, मतलब हरी सब्जियों से मिलता है। और इसके अलावा लीवर हो गया, जेगरी हो गया, रेड मीट हो गया एंड नट्स हो गए। इसके अलावा भी और काफ़ी सोर्स हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्डिलाइटिस इज द नेम ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द स्पाइनल कॉलम, ब्रेन सेल, किडनी या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल कॉलम। अभी स्पाइनल कॉलम क्या होता है? ये क्या होता है? स्पाइनल कॉलम क्या था? बाइंडिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व की पूरी बाइंड हो जाती है। और वो कहाँ से होती है? वर्टिब्रा कॉलम से होती है, पूरी बाइंड हो जाती है। एवं पेशेंट को खड़े होने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें। और इसको एक और नाम से जाना जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। देन इसका कोच का अगर कॉज देखा जाए तो इसमें एज हो गया, रिपीटेटिव स्पाइनल इंजरी हो गई, देन स्मोकिंग हो गया, जेनेटिक हो गया, डिप्रेशन हो गया एंड एंजाइटी हो गया। देन अगर इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो उसमें हम ट्रैक्शन देंगे, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन फिजियोथेरेपी करेंगे या आंसर टेबलेट देंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 द ह्यूमन बॉडी नीड टू कंसिस्ट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सोर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू बी डाइजेस्टिव प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टमक। जो स्टमक में होता है और प्रोटीन का जो हाइड्रोलाइसिस होता है और उसका जो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। एंड प्रोटीन का जो डाइजेस्टिव होता है बिगिन इन स्टमक में ही होता है वो एंड हेल्प टू HCl के माध्यम से होता है। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके और इसको स्मॉल पार्टिकल्स में इसको तोड़ देता है। जब स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है तो उसको ट्रेवलिंग करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीज आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस आर इन द रेशियो 4:7:9 if the number of student arts, commerce and science
बी इंक्रीज द 30%, 20% एंड 40%। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका रेशियो होगा 26:42:63। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज टू बी गिवन 12 यूनिट ऑफ इंसुलिन if 1 ml of insulin solution contain 40 unit, तो how much insulin be given in ml। मतलब क्वेश्चन से क्या पूछना चाह रहा है कि हमको एक पेशेंट में देना है 12 यूनिट इंसुलिन देना है, और जो 1 यूनिट इंसुलिन होता है उसको कितना होता है 40, 1 ml में 40 यूनिट इंसुलिन मिलता है। तो हम उस पेशेंट को कितना लगाएंगे, अगर इस 40 का हम आधा कर लेते हैं 20 यूनिट, तो कितना होता है 0.5 होता है। अब 0.5 में हम मतलब 4 का जैसे गुणा कर ले, 4 का गुणा कर ले, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से 16, 4 पंचे 20, तो 4 यूनिट पर 0.1 ml में आता है। तो मतलब 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब इसमें हमारा आंसर जाएगा 3 ml, 0.3 ml जाएगा, जो 12 यूनिट में आएगा 3 ml जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ AB ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज, मतलब जो यूनिवर्सल जो ब्लड लेता है उसमें क्या चीज़ पाई जाती है। दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द पर्सन टू ऑल ब्लड ग्रुप, दे हैव नो एंटीबॉडीज, दे आर ब्लड, दे लीक एंटीजन, दे हैव स्पेशल प्रोटीन इन देयर ब्लड प्लाज्मा एंड इनहिबिट क्लोटिंग। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दे नो एंटीबॉडीज। इसमें जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, इसमें ओनली एंटीजन पाए जाते हैं, और जो O नेगेटिव होता है उसमें एंटीजन नहीं पाई जाती, उसमें ओनली एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग इन द यूज ऑफ एस्टिमेट द एज ऑफ बेबीज, फॉसिल, रॉक्स या इनिशिएट बिल्डिंग। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोल इंडिया स्कूल गेम वाज होल्ड फ्रॉम 31 जनवरी 8 जनवरी 2080 in New Delhi. The state got highest number of gold medals. इसमें जो खेल हुआ था, कोल इंडिया स्कूल गेम हुआ था, इसमें हाईएस्ट गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीता था, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन। BCG किसके प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, पोलियो, TB, डिप्थीरिया एंड टिटनेस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो BCG है वो हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज में ली जाती है। एंड जो ट्यूबरकुलोसिस कौन सी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम यूज में ली जाती है। एंड इसको BCG जो होता है एट बर्थ लगाई जाती है, 0.5 ml लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं। देन इसका जो स्कार बनता है वो 2 मंथ में BCG का स्कार बन जाता है। और जो TB से जिस पेशेंट की मृत्यु होती है तो वो निमोनिया के कारण TB से पेशेंट की मृत्यु होती है। एंड अगर हम पोलियो की बात कर लेते हैं तो पोलियो क्या है, पोलियोमाइलाइटिस होता है जो ओपन डिफिकेशन की वजह से होता है, जो मतलब खुले में शौच कर रहे हैं, ये उसके कारण सबसे ज़्यादा फैलता है। एंड ये पैरालाइटिक पोलियो होता है। देन अगर हम बात कर लेते हैं डिप्थीरिया की, कौन इसका जो एजेंट का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होती है। एंड जो टिटनेस होता है, टिटनेस ये हमारा टिटेनी होता है, टिटनेस बोलते हैं। एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है ये। और जो एक्यूट ऑनसेट ऑफ द हाइपरटोनिक पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ये कम कर देता है, और जनरलाइज मसल्स स्पाज्म कर देता है टिटेनी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ certain number of y 3, 4, 2 we get 47. A remainder, what will be the remainder of sum under the divide of 18। तो इसमें जो पूछा गया है हमसे 3, 4, 2
का डिवाइडेड 47 है, तो 18 का डिवाइड कितना आएगा, 11, 15, 17 या 13। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द राइट नंबर विच विल कंप्लीट टू गिव सेंटेंस। 4, 9, 16, 25। अब 25 के आगे क्या आएगा, तो उसको हम देख लेते हैं। 4, 5, 9, 9 ये भी नहीं आ रहा है। देन हाँ, इसका स्क्वायर लगा के देख लेते हैं, है ना। 4, 9, 16, 25। अब इसके आगे क्या आना चाहिए, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का 2, 2 दूनी 4, करेक्ट। और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 का 3, 3 6, 3 3 9, ये भी करेक्ट। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 4 12, 4 4 16, ठीक। अब हमने यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 24, 25, 25, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 25, 30, 6 36, 36। हाँ, ऑप्शन में 36 है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 36। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सलाइवरी गैस क्रिएट सलाइवा विच कंटेन ऑफ एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, पटाइलिन या लाइपेस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पटाइलिन। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो पटाइलिन से क्रिएट करता है। जो पटाइलिन होता है वो अनकुक्ड फूड में यूज किया जाता है। जैसे अनकुक्ड फूड आया तो उसको कुछ ने तोड़ा, माल्टोस और डेक्सट्रीन ने इसको तोड़ दिया। देन जो सलाइवरी अमाइलेज होता है इज इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, जो एब्डोमन में HCl के माध्यम से वो एक्टिव हो जाता है। एंड जो पटाइलिन का जो अलग नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, उसको एक और नाम से जाना जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स के साइड इफेक्ट क्या है, एंटीसाइकोटिक, एंटी एमेटिक, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी पार्किंसन एजेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंटी साइकोटिक। और जो एंटी साइकोटिक की क्या होता है, ये फर्स्ट जनरेशन की एंटी साइकोटिक ड्रग होती है जो एक्स्ट्रा पिरामिडल के सिम्टम्स को कवर करती है। देन इसमें क्या है ना, लेफ्ट अफ्रेंटिंग ऑफ डोपामिन रिसेप्टार पाए जाते हैं जो बाइंड करता है लूजिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ द सीरोटोनिन। जो डोपामिन सब्सटेंस होते हैं वो सीरोटोनिन को रिसेप्टार को ब्लॉक कर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन टू बी गिवन आफ्टर इच स्टूल फॉर चिल्ड्रन लॉस ऑफ 24 मंथ। मतलब 24 महीने 2 साल का बच्चा है, उसको ORS सोल्यूशन को देना है तो कितना देंगे, 40 ml से 55 ml। एस वेंटेड मतलब अपने मन से कितने भी दे दो, 10 ml से 30 ml, 50 से 100 ml। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 to 100 ml। और अगर ORS के कंटेंट की बात कर लेते हैं, ORS कंटेंट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पाई जाती है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड सिट्रेट, है ना। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड सिट्रेट। देन इसे कितने कितने होते हैं, 75 ओस्मोल पर लीटर होता है, और 75 ओस्मोल सोडियम भी होता है। एंड जो क्लोराइड होता है वो 65 ओस्मोल होता है। एंड पोटेशियम जो होता है वो 20 ओस्मोल होता है। एंड जो क्लोराइड होता है वो 10 ओस्मोल पर लीटर में होता है। और इसका देखा जाए तो 245 ओस्मोल पर लीटर होते हैं। देन अगर इसका कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, कंपोजिशन में आता है ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम एंड सिट्रेट। और अगर इस कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो 13.5 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज का कंटेंट रहता है। एंड 2.6 ग्राम पर लीटर सोडियम कंटेंट रहता है। 1.5 ग्राम पर लीटर पोटेशियम कंटेंट रहता है। सिट्रेट का जो कंटेंट रहता है 2.9 ग्राम पर लीटर होता है। तो टोटल होता है 20.5 ग्राम पर लीटर टोटल कंटेंट होता है इसका। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नियरेस्ट प्लैनेट्स टू द सन। जब सूरज के नियरेस्ट प्लैनेट्स कौन सा है, विनस, मार्स,
मरकरी या जुपिटर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। मरकरी होता है वो अपने जो प्लैनेट्स के सन से बहुत करीब होता है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रेटाइना इज आई एक्ट एज अ लेंस इन अ कैमरा, शटर इन अ कैमरा, फिल्म इन द कैमरा या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म इन द कैमरा। जो रेटिना होता है वो फिल्म होता है कैमरे का, मतलब उसी से मतलब पिक्चर जो बनती है वो हमारे रेटाइन में ही बनती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लार्जेस्ट ट्रिप्स इन इंडिया, जो लार्जेस्ट ट्रिप इंडिया की कौन सी है? थॉट्स, गॉन्स, चेनस या ग्रेव्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गॉन्स जो होता है वो लार्जेस्ट ट्रिप्स इंडिया की होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ट्रिप्स ऑफ स्पॉटेड बाई अ पुलिसमैन फॉर अ डिस्टेंस 100 मीटर, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट ऑफ द चेस द ट्रिप्स आल्सो स्टार्ट रनिंग इफ द स्पीड ऑफ द ट्रिप्स ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर्स एंड दैट द पुलिसमैन 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार द ट्रिप्स विल बी रन बिफोर द ओवरटेकन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 400 मीटर का इसको डिस्टेंस रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन एक्सेप्ट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, सर्जिकल एंड ट्रॉमा, ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल या डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स ऑफ ब्लड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल। जो एल्बेंडाजोल होता है वो यूरिनेटरी रिटेंशन के, इसमें कोई इसका रिलेशन नहीं होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन को कौन सा होता है? स्प्लीन, लीवर, पेनक्रियाज एंड हेपेटोपेनक्रियाटिक होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लीवर। जो लीवर होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी उसको बोला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ओल्डर डे व्हेन द रेफ्रिजरेटर डिड नॉट एग्जिट इट अ कस्टमरी टू बॉयल मिल्क ट्विंस और थ्रीस डे, मतलब 2 और 3 दिन डेज बाद, डे ऑफ प्रिवेंट फ्रॉम द बॉइलिंग बिकमिंग श्योर ऑफ द रीजन बिंग। मतलब हम रेफ्रिजरेटर से 2 से 3 दिन बाद हम उस दूध को निकालते हैं और उसको बॉईल करते हैं। तो क्या उससे क्या होता है? डीनेचुरलाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन किसिन, किलिंग लैक्टोबैसिलाई दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू क्योर्ड, मतलब दही बन जाएगा, पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किलिंग लैक्टोबैसिलाई एंड कन्वर्ट मिल्क टू क्योर्ड, मतलब जो हमारा जो दूध है फट के दही बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।